हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश स्टडी हब में। आज हम हमारी साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम सभी प्रकार के विटामिन्स के बारे में, उनसे उनकी कमी से होने वाले डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? ठीक है, जो विटामिन वर्ड है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो इसका आंसर रहेगा सी फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? जो विटामिन क्या होते हैं, विटामिन आपको पता है विटामिन ए बी सी डी ई और के होते हैं। तो ये वाले विटामिन क्या होते हैं, इनमें से कुछ क्या होते हैं जल के अंदर घुलनशील होते हैं और कुछ क्या होते हैं वसा फैट में घुलनशील होते हैं। तो जो जल के अंदर होते हैं वो होते हैं बी और सी। तो आप इनको कैसे याद रख सकते हो? आप याद रख सकते हो इनको, किससे याद रख सकते हो? आप इनको रख सकते हो WBC से। ठीक है, WBC। W का मतलब हो जाएगा वाटर, और वाटर के अंदर सोल्यूबल कौन से होते हैं? बी और सी। जो W से क्या याद रखना है? वाटर मतलब जल, और जल के अंदर घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी। बाकी जितने भी बच जाते हैं A D E और K, वो सारे के सारे किस में घुलनशील होते हैं? फैट में, वसा में। ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को क्या बोला जाता है? एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ हो जाता है? इस रोग के होने से क्या होता है? नाइट में क्या होता है? बहुत ही कम दिखाई देता है या फिर दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो वो होता है विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो विटामिन B2 की कमी के कारण जो मनुष्य है उसकी त्वचा और होंठ फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है? तो विटामिन B3 के कारण क्या होता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो जो विटामिन डी है वो क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? मतलब विटामिन ह्यूमन के अंदर कहाँ पे स्टोर होता है? तो वो होता है यकृत, लीवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? ब्यूटी विटामिन किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है विटामिन ई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों व महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ये कह रहा है जो मेल और फीमेल है उसके अंदर इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो किस विटामिन की कमी के कारण होती है? वो होती है विटामिन ई की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का धक्का ब्लड क्लॉटिंग बनाने में मदद करता है? तो वो करता है विटामिन के। जो विटामिन के है वो बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग बनाने के अंदर क्या करता है? हेल्प करता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी विटामिन्स हैं उन सब के केमिकल्स नेम अच्छे से लर्न करेंगे। तो ये हैं भी क्या, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम जितना भी कंटेंट कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से इस वीडियो को करने के बाद आपके एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो विटामिन ए है, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? रेटिनोल होता है। क्या होता है? रेटिनोल। विटामिन बी और विटामिन B1 इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है या केमिकल नेम क्या होता है? थायामीन होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B2। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम या फिर केमिकल नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का क्या होता है? नियासिन। विटामिन B6 का क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B12 का क्या होता है? कोबालामीन। क्या होता है? कोबालामीन। विटामिन B5 का क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B7 का क्या होता है?
बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन। विटामिन B9 का क्या होता है? फोलिक एसिड। क्या होता है? फोलिक एसिड। विटामिन सी, इसका एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद करना है। विटामिन सी का क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड या एस्कोर्बिक अम्ल। और विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफिरोल। विटामिन ई का क्या होता है? टोकोफिरोल। और विटामिन के का क्या होता है? इसका होता है फाइलोक्विनोन, या फिर क्या इसको फाइटोएनोडिन भी बोलते हैं। तो ये भी आपको इसके अंदर याद रखना है। तो केमिकल नेम की अगर हम बात करें तो केमिकल नेम क्या है? आपको मेनली देखो, जो विटामिन बी है उसके कुछ सब टाइप होते हैं, तो सब टाइप एग्ज़ाम के अंदर कम पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इन सब के क्या होने चाहिए? केमिकल नाम पता होने चाहिए। वैसे नॉलेज के लिए आपको लर्न सारे ही करने हैं, लेकिन क्या है, इम्पोर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो उनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जबकि विटामिन सी है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिस ट्रिक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे वैज्ञानिक नाम है आसानी से लर्न कर सकते हो। तो देखो, अगर हम बात करें ट्रिक की, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। क्या है ट्रिक? है रथ एक टॉफ़ी। ये वर्ड याद कर लो कि रथ एक टॉफ़ी। अब रै से क्या हो जाएगा? रै से बन जाएगा रेटिनोल। क्या बन जाएगा? रेटिनोल। और रेटिनोल, ठीक है, विटामिन ए का है। थ से क्या बन जाएगा? थायामीन। और थायामीन किसका है? बी का। ए से क्या बन जाएगा? एस्कोर्बिक एसिड। किसका है? विटामिन सी का। कै से क्या बन जाएगा? कैल्सीफिरोल। किसका है? विटामिन डी का। टै से क्या बन जाएगा? टोकोफिरोल। टोकोफिरोल किसका है? विटामिन ई का। और फै से क्या बन जाएगा? फाइलोक्विनोन। और फाइलोक्विनोन किसका है? विटामिन के का। तो आप इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हो? आसानी से याद कर सकते हो। क्या याद रखोगे? रथ एक टॉफ़ी। रै से बन जाएगा रेटिनोल, थ से बन जाएगा थायामीन, ए से बन जाएगा एस्कोर्बिक एसिड, कै से बन जाएगा कैल्सीफिरोल, टे से बन जाएगा टोकोफिरोल, अफ से बन जाएगा फाइलोक्विनोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से आपको लर्न करना है। अब हम क्या करेंगे, जो विटामिन्स हैं उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कमी से होने वाले डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्या है, क्वेश्चन बनता है। तो जो विटामिन ए है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, बॉडी में कमी हो जाए, तो कौन सा रोग हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। कौन सा हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 की कमी से हो जाता है बेरी। विटामिन B3 की कमी से होता है पेलेग्रा। और विटामिन सी, इसका बहुत बार पूछा जाता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, जिसके अंदर मसूड़ों वगैरह के अंदर खून आना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेटस। देखो, बच्चों के अंदर तो ये रोग होता है तो उसको बोलते हैं रिकेटस। अगर बड़ों के अंदर होता है तो इसी को डिजीज़ को बोलते हैं ओस्टोमलेशिया। ये भी याद रखना है। कई बार क्या होता है, वो रिकेटस की जगह ओस्टोमलेशिया दे देता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से होता है लेक ऑफ क्लोटिंग ऑफ ब्लड, क्योंकि आपको पता है विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या होती है? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या है? मेल फीमेल दोनों के अंदर हो सकती है, बच्चे के जन्म लेने की प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ सकती है। नेक्स्ट क्या है, ये विटामिन तो नहीं है लेकिन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, आयरन की कमी से कौन सा डिजीज़ हो जाता है? एनीमिया, जिसके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। और आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज़ हो जाता है? वो होता है गोइटर, घेंगा, जिसके अंदर हमारी जो गला है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, सूजन उसके अंदर आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे विटामिन के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो को आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपको 2 से 3 नंबर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।